हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होगा, ठीक है। आई होप। देखिए, यहाँ पे पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, सीपी सीबी के बारे में डिफाइन किया था। काफी चीजें वहां पे डिस्कस कर ली थी, ठीक है हमने। तो आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे, यहाँ पे इंथैल्पी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इंथैल्पी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंथैल्पी क्या होती है, पर्टिकुलर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इंथैल्पी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सब चीज हम यहाँ पे आज जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी किताब निकाल लीजिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को मारिए गोली और इस पे करिए फोकस, ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए, यहाँ पे इंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग। इंथैल्पी हेडिंग लगा लीजिएगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी, अब देखो इंथैल्पी होता क्या है। पहली चीज, इंथैल्पी आपकी जो है पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए डिफाइन की जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, बेसिकली केमिकल्स की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो केमिकल में डिफाइन की जाती है, केमिकल थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। और इंथैल्पी को अगर एक मतलब पर्टिकुलर वे में डिफाइन किया जाए तो वो आपका होता है कि मतलब कि पर्टिकुलर हीट कंटेंट बाय द सिस्टम, यानी कितना सिस्टम आपका जो है हीट कंटेंट कर रहा है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये भी याद रखिएगा कि कोई पर्टिकुलर जो है सिस्टम जो है कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट कंटेंट कर रहा है, कितना हीट उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आपकी पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, इंथैल्पी का पहला पॉइंट लिख सकते हो कि हीट कंटेंट, हीट कंटेंट बाय अ सिस्टम, हीट कंटेंट बाय अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट, कैसा प्रेशर भैया, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे आपका सिस्टम कितना हीट कंटेंट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगी। एक बात तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई। अब देखो दूसरी बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं इसके इक्वेशन पे जाऊं, इसके इक्वेशन पे जाऊं तो सिंपल आपका इक्वेशन ये लिखी जाती है इंथैल्पी के लिए, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। ये इंथैल्पी की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है। H यहाँ पे क्या है आपका जो है पर्टिकुलर इंथैल्पी बोली जाती है, हीट कंटेंट एट अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी हीट कंटेंट सिस्टम, यानी कितना सिस्टम हीट कंटेंट कर रहा है किसी कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये हो जाएगी आपकी जो है इंथैल्पी। U आपका क्या है जो है इंटरनल एनर्जी है, U आपका क्या है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। U आपका लिख लीजिए यहाँ पे। H क्या है आपका, हीट कंटेंट, हीट कंटेन्स बाय अ सिस्टम, कितना सिस्टम हीट कंटेंट कर रहा है। और U आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। U आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी। P क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल प्रेशर। P एक्सटर्नल में जाएगा। V आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है वो आपका जो है वॉल्यूम डिफाइन कर देगा, पीवी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पीवी आपका जो हम लोग वहां पढ़ते थे, वर्क डन निकालने का जो प्रोसेस था वहां पे पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी था, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी था। तो पीवी को आप जो बोल सकते हो वर्क डन भी बोल सकते हो ना। पीवी को आप इस पूरे पैरामीटर को आप जो है वर्क डन भी बोल सकते हो, वर्क डन। अब वो डिपेंड करता है कि सिस्टम से वर्क आप ले रहे हो या सिस्टम को आप दे रहे हो, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात आएगी। वहां हमने बोला था इसके पिछले लेक्चर में कि सिस्टम पे वेन एवर यू हैव टू वर्क ऑन द सिस्टम, सो वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। एंड अगर सिस्टम से आप वर्क ले रहे हो, यानी सिस्टम से आप क्या कर रहे हो, वर्क ले रहे हो, तो वहां पे आप जो है सिस्टम की एनर्जी क्या कर दे रहे हो, रिड्यूस कर दे रहे हो, कम कर दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि उस सिस्टम की जो है एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज एनर्जी होने से वहां पे आपका जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सिस्टम के ऊपर अगर वो आप वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज सिस्टम से अगर जो वर्क ले रहे हो तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, अच्छा, अब क्या होगा, और इसको क्या बोल सकते हो, इसकी यूनिट क्या आप डिफाइन कर सकते हो, इसकी यूनिट देखो। पर्टिकुलर जो रिएक्शंस होती है आपकी जो है, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा
H प्लस हाइड्रोजन हाफ ऑफ Cl2 माइनस गिव्स HCl, ठीक है, गिव्स HCl हाफ Cl2, ये क्या आएगा, Cl2 यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में है, Cl2 गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, हाइड्रोजन भी आपकी कैसी है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, तो HCl गैसियस फॉर्म में देगा ना, ठीक है, HCl भी हमने गैसियस फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो आपकी जो है ये रिएक्शन पर्टिकुलर हो रही है, ये कितने मोल प्रोसीड कर रही है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 है, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने 1/2, HCl के 1 है, ठीक है। तो पर मोल के लिए जो रिएक्शन डिफाइन की जाती है उसके लिए एंथैल्पी की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, आपको जो है किलो जूल पर मोल में लिखना पड़ता है, किलो जूल पर मोल में होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आपका एसआई यूनिट आप क्या यहाँ से बोल सकते हो, एसआई यूनिट आप क्या यहाँ बोल सकते हो, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये एसआई यूनिट होती है, ये आपकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। अच्छा, अब देखिए हम लोग जो है इसके लिए पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इंथैल्पी ये इक्वेशन नहीं पढ़ते, ये इक्वेशन नहीं पढ़ते हम लोग, इसका कुछ खास जो है महत्व नहीं समझते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। जैसे वहां पे हम लोग ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, यू क्यू इक्वल आपका जो है ये था ना, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था, या फिर इसी को आप जो बोलते थे डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यानी हम लोग क्या करते थे वहां पे, एक डिफरेंस के पैटर्न पे हम लोग जो है स्टडी करते थे। भाई ये बताओ, अगर दो चीज को आपको कंपेयर करना हो तो दोनों में डिफरेंस देख लो, एक अच्छा है एक निर्गुण है ना, एक अच्छा है एक खराब है अच्छा खराब ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जैसे आप स्कूल में हो जो है, ठीक है, आपके यहाँ टेस्ट हुआ, दो बच्चों के जो है अगर कंपेयर करना हो कि किसके मार्क्स अच्छे हैं तो दोनों के नंबर कंपेयर कर लो, सबसे बढ़िया। अगर एक 10 पा रहा है एक 8 पा रहा है तो 8 वाला क्या कर रहा है, मटर गश्ती कर रहा होगा, 10 वाला जो है कड़ी मेहनत कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके वहां पे आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंस से ही आप जो है पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहां पे कौन अच्छा है कौन खराब है, ठीक है। यानी दो चीज को आपको कंपेयर करना हो, मतलब देखना हो कि ऑब्जर्व करना हो कि कौन अच्छा कौन खराब, तो आप सिंपल कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका सिग्निफिकेंस ना लेके एच का सिग्निफिकेंस डेल्टा एच का लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच ज्यादा हम लोग के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ऑफ पी बी, ठीक है, ये होता है। वेयर डेल्टा एच आपका सिंपल जो रहेगा यही रहेगा, हीट कॉन्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, डेल्टा पीवी के बारे में देखते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं, देखो जैसे ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, भरे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही बराबर। तो इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलरली सिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पे जो है गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और एक चीज मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, इंटरनल एनर्जी जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो इंटरनल एनर्जी में आपका जो है कई सारी एनर्जी आती थी, काइनेटिक एनर्जी आती थी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, कई सारी एनर्जी का जो समेशन होता था वो आपका क्या होता था, इंटरनल एनर्जी, वही आपका क्या होता था, इंटरनल एनर्जी। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये किसका समेशन होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन का, ठीक है। अब जैसे ये डेल्टा पीवी है, ठीक है, जैसे यहाँ डेल्टा पीवी कैसे आया, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एच इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ऑफ पीवी, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम को बराबर आप हीट दिए जा रहे हो तो इसकी क्या कर रहे हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूल्स की क्या कर रहे हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपके कई सारे मॉलिक्यूल्स के जो इंट्रैक्शन उनके बीच की जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, सबका समेशन आपका क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी। एक तो ये एनर्जी हो गई, और इसको ये सिस्टम को यहाँ पे लाने के लिए, अगर इस सिस्टम को एज्यूम करो कि यहाँ पे पहले नहीं था, जहां से इसको लाने के लिए जो हमने वर्क किया है वो आपका क्या हो जाता है, पीवी हो जाता है। ये होता है हमारा वर्क। इस दोनों समेशन का जो मतलब कि सब समेशन होता है वो इंथैल्पी के बराबर होता है। यानी इसीलिए हम डेल्टा एच को किस में बोलते हैं, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो ये हम डिफाइन करते हैं। अब यही दो
मतलब कि ये P डेल्टा V है ना, अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर कोई रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो वहां पे इंथैल्पी की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पे प्रेशर आप कांस्टेंट ले लो भाई, प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा। तो इस कंडीशन में ये इक्वेशन क्या हो जाती है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर वहां ले लो तो पी इंटू डेल्टा वी हो जाता है। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर पे कोई रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज जो है ये सिंपल इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल दिया, अगर यही इक्वेशन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ये रिएक्शन हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी इसका जो है फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू वी इंटू पी डी डेल्टा पी, ठीक है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस वी डी पी, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म होती है, ठीक है आपकी। इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा, जो है इंथैल्पी पढ़ा। इंथैल्पी क्या होता है आपका, जो है हीट कंटेंट होता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कोई सिस्टम में आपका कितना हीट है जो है वो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन किया जाता है, तो वो आपकी इंथैल्पी होती है, ठीक है। इंथैल्पी की इक्वेशन क्या होती है, H इक्वल टू यू प्लस पी बी होता है, ठीक है। वेयर H क्या होता है, हीट कंटेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, U क्या होता है आपका जो है इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। PV क्या होता है आपका वर्क डन होता है, जो जहां पे मतलब जो सिस्टम अभी आपका प्रेजेंट नहीं है उसको वहां पे लाने के लिए जो हमने वर्क किया है जो है वो आपका जो है पीवी होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। और हम लोग ने क्या पढ़ा कि एच का हम लोग जो है बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो एच को हम लोग डेल्टा एस से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चेंज के लिए ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी रिएक्शन की अगर इंथैल्पी निकालनी हो या कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करना तो वहां पे हम लोग चेंज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू की बात की थी, ठीक है। V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, P एक्सटर्नल प्रेशर होता है आपका जो है, ठीक है। U इंटरनल एनर्जी होता है। तो ये सारी चीजें थी जो है यहाँ पे। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपका वर्क, ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ये डेल्टा V हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपका जो है प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें थी जो है यहाँ पे, इतनी बातें यहाँ पे थी जो है इंथैल्पी के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप जो है, इसको नोट कर लीजिए भैया, इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको नोट कर लिया होगा आपने। इसको मैं यहां से हटाता हूं। देखो इतनी बातें अगर समझ में आ गई, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो आगे भी आपको जो है समझ में आएगा, आगे भी आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच को जो है यानी इंथैल्पी को आपको जो है सीपी के टर्म में डिफाइन करना, मतलब जैसे इंथैल्पी है आपकी जो है, अभी इंटरनल एनर्जी हम लोग ने वहां पढ़ा था, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे, सीपी के टर्म में, तो ये बोलते थे डी यू इक्वल टू एन सीपी डी टी बोलते थे, एनसीवी डी टी, सॉरी एनसीवी डी टी, यानी जो जितनी एनर्जीज होती हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, ठीक है। एक देखो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, एक रिलेशन आता है सीपीसीबी में, वो मैं डिफाइन करूंगा। देखो U क्या है, डी यू यानी एनर्जी है आपकी इंटरनल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे आकर होती है। इंटरनल एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट इन द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वहां पे कहां पे प्रोसीड होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और डीएच की बात करेंगे, अगर इंथैल्पी की बात करेंगे तो एनसीपी डीटी पढ़ते हैं, ठीक है। जहां पे सीपी आपका क्या है, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आपका सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और सीपी की वैल्यू भी मैंने बताई थी कैसे निकाली जाती है। सीवी की वैल्यू क्या होती है, F/2R, और सीपी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, F/2 1 + R, ठीक है। गामा भी मैंने डिफाइन किया था, गामा क्या होता है आपका जो है, गामा सीपी का क्या होता है, मिक्सचर होता है, CP/CV का रेशियो होता है, ठीक है। सॉरी मिक्सचर मैं बोल गया, रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV,
ठीक है, गामा के टर्म्स में आप जो है निकाल सकते हो। एफ क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनोएटॉमिक के लिए आपकी जो है मैंने बताया था मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। आपका मोनोएटॉमिक रहेगा, मोनोएटॉमिक के लिए आपका गामा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डायटॉमिक के लिए 5 हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक के लिए आपका 6 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहां से आप जो है गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने रिलेशन बताया था, गामा जो है मोनोएटॉमिक के लिए ज्यादा होता है। कितना होता है 1.66, 1.3, 1.4, 1.4, 1.3 ऐसे बताया था। गामा डायटॉमिक ग्रेटर देन गामा पॉलीएटॉमिक। ठीक है, 1.66 ये आता था, उसके बाद ये 1 पॉइंट आपका जो है 4 आता था, 1.33 आता था, इस टाइप से। ठीक है, तो ये बातें थी जो है वहां पे। अब देखिए यहाँ पे इंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं, तो ये इंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। इसीलिए हम लोग हम लोग एक नया आइडियोलॉजी डिफाइन करते हैं, जैसे सीपी जो होता है हमेशा ग्रेटर देन होगा सीवी से। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। कैसे, देखो, जो सीपी है हमेशा किससे बड़ा होगा, सीवी से, क्योंकि जो है आपका सीपी एट अ स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी जो है एनर्जी भी एक्सचेंज होगी प्लस वर्क डन भी आपका परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी भी होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिएक्शन अगर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी भी आपकी जो है एक्सचेंज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है, यानी एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वर्क डन भी परफॉर्म हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज होगी, वर्क डन भी होगा। एट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, एनर्जी आपका जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इसलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने निकाली थी, इससे जो है सीपी और सीवी से रिलेशन निकाला था, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता था, जिसे हम लोग एक नाम दिए थे, जिसे हम लोग मेयर्स इक्वेशन के नाम से पढ़ते हैं, मेयर्स इक्वेशन। कई किताबों में लिखा रहता है मेयर्स लॉ। ठीक है, मेयर्स इक्वेशन बोल लो, मेयर्स लॉ बोल लो। ठीक है भाई, सीपी यहाँ पे देखो ग्रेटर है, तभी तो सीवी से माइनस हो रहा है भाई। ठीक है, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ये कंडीशन होनी चाहिए, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी होनी क्या चाहिए, होती है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक मैं बताता हूं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है डेल्टा एच इक्वल टू NCP/dt। एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, क्या है, ये होती है जो है डेल्टा एच। आप क्या डिफाइन कर सकते हो, एन, ये आपका जो है किस फॉर्म में था, डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन थी। ये आप जो है नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा टी लिख सकते हो यहाँ पे, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी ये आपका हो सकता है। ठीक है, और एफ की वैल्यू आप मैंने बता दिया, मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, डायटॉमिक के लिए 5 होती है, और पॉलीएटॉमिक के लिए जो है आपकी जो है 6 होगी। ठीक है, तो ये एफ की वैल्यू होगी। अच्छा, इंथैल्पी क्या होगी आपकी जो है, इंथैल्पी आपकी जो है कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी क्या है, एक टाइप की एनर्जी तो है, और जितनी टाइप्स की एनर्जी मैंने बताया था, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, these all the type of energy lies in the extensive property because they are depends only on the amount of matter, amount of substance। जितने भी मतलब कि प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है, या साइज ऑफ पार्टिकल मैंने बताया था उस पर डिपेंड कर रही है, तो आपका किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। इंथैल्पी ऑफ फंक्शन इज एन स्टेट फंक्शन, या स्टेट वेरिएबल इसे बोल सकते हो, स्टेट वेरिएबल। इंथैल्पी क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। कैसे स्टेट वेरिएबल होता है, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये देखो इस टाइप से, ये P हो गया, ये V हो गया। ठीक है,
इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया ये, ठीक है। बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी वर्क हो रहा है, बी से वर्क हो रहा है। तो डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच आपका जो होता है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एच जो होता है आपका, वो हमेशा जो है फाइनल और इनिशियल पाथ पे डिपेंड करेगा। यानी डेल्टा एच आपका किस पे डिपेंड करेगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल हमेशा। इसीलिए आपका कैसा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ना कि पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। हीट एंड वर्क आपके जो है पाथ फंक्शन होंगे, इंथैल्पी नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज इंथैल्पी इज द समेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कैसी फंक्शन होती थी, इंटरनल एनर्जी वहां पे क्या होती थी, पॉइंट फंक्शन होती थी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन होगी, या फिर स्टेट वेरिएबल फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गई, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लियो भैया, इसको नोट कर लो। चलो ठीक है, अब देखो इतनी कहानी एक बार समझ में आ गई, तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन 1 क्या है, 5 moles of argon at a constant pressure, at a constant pressure, at a constant pressure from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius. Find enthalpy change. Find enthalpy change. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 5 मोल्स ऑफ आर्गन, आर्गन क्या है, एक जो है इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैस है। नोबल गैसेस क्या होते हैं, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, दोज गैसेस विच आर which does not react any other gases, stable configuration होता है, ठीक है। 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो at a constant pressure 5 moles of argon from 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको क्या बोल रहा है, रुक जाओ एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, क्वेश्चन यही है कि कुछ हो रहा है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है आपका 5 मोल्स ऑफ आर्गन एट अ कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंथैल्पी फाइंड करना है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करिए, पॉज करके एक बार ट्राई कर। अरे भैया सपनों की रानी दूर गई, सपनों की रानी से न मिलो भैया, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई, जिंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी सपनों की रानी से। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, आपका जो है इंथैल्पी क्या होता है, डेल्टा एच। अभी हम लोग ने पढ़ा कि डी एच क्या होता है, एनसीपीडीटी होता है, इनसीपीडीटी होता है, ठीक है। डी एच एनसीपीडीटी होता है। इंथैल्पी चेंज हमसे पूछा है, इंथैल्पी चेंज हमसे पूछा है। अब देखो भैया, सीपी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। भाई गैस कैसा, मोनो एटॉमिक, इसकी सीपी की वैल्यू क्या होती है, F/2 + 1 × R, ठीक है। और ये आप मोनोटॉमिक के लिए गैस, ये मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2 + 1 × R, यानी आपका आ जाएगा 5/2 × R, 5/2 × R, ठीक। और DH बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 है। सीपी की वैल्यू हमने निकाल ली है 5/2 R, 5/2 R। टेम्परेचर चेंज कितना है आपका जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप जो है केल्विन में भी टेम्परेचर रखोगे तो भी डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में चाहे आप चेंज निकालो चाहे केल्विन निकालो, तो डिग्री सेल्सियस में करोगे तो 20 - 0, ये क्या हो जाएगा आपका 5 5 से 25/2 × R, ये 20 हो जाएगा, × 20, ये कितना हो जाएगा
ये कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 250 आर, और आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे 8.3 से मल्टीप्लाई कर देना, 250 इंटू 8.314, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से 0 हटा दो तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 8314, तो आपका कितना आ जाएगा 8314 इंटू 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 20, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 5 8 40, 41, and 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 2 8 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस करेंगे तो आप 0, 8 + 7 15, प्लस 1 कैरी, 5 + 2 7 + 8, and 1 + 6 7, 4 + 6 10, and 1 + 1 2, ठीक है भाई। इंथैल्पी हम लोग निकाल लेते, तो किलो जूल पर मोल में आ रही है, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। ये कितना आएगा किलो जूल पर मोल में आएगा 207850 किलो जूल पर मोल। अगर किसी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1000 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 207.85 जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है इंथैल्पी चेंज यहाँ पे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था आपको, जो है सिंपल ऑब्जर्वेशन था, एक कैलकुलेशन था, बस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इंथैल्पी चेंज निकालोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लो भैया, ठीक है। देखो एक इक्वेशन हम लोग जो है और पढ़ते हैं यहाँ पे, इंथैल्पी के बेसिस पे एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं बहुत सवाल आते हैं। ये इक्वेशन होती है आपकी जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। ये होता है, ये इक्वेशन होती है एक और इंथैल्पी की। डेल्टा आपका जो है सिमिलर रहेगा, हीट कंटेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यू आपका क्या रहेगा, डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे नया जो टर्म आया है ये है डेल्टा एन जी है, क्या है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी मीन्स इज नथिंग बट डेल्टा एन जी इज द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गैसियस मोल की बात कर रहा है, यानी अगर कोई आपकी रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, तो एच ये आपका जो होगा H + हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl, ठीक है। H + हाफ Cl2 गिव्स HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने 1 है, इसके भी कितने 1 है, इसके हाफ है। तो डेल्टा इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, बस इतनी सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, ये तरीका होता है, ठीक है। डेल्टा एन जी किसी भी रिएक्शन को कैलकुलेट करने के, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके जो है प्रोडक्ट में मिलने हैं उसको किससे माइनस करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उससे माइनस कर देना, ठीक है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एन जी कैलकुलेट करें तो यहाँ देखो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 1 है, रिएक्टेंट के कितने 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1 + 1/2 यानी 3/2, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 2 - 1 यानी -1/2, यानी डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस हाफ ऑफ आर टी, ठीक है, हाफ ऑफ आर टी, हाफ ऑफ आर टी।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी भाई। कम किस लिए होगी, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है उसमें से कोई चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ये वाला टर्म क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये वाला टर्म माइनस हो रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो डेल्टा एच यहाँ पे कम बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे मैं बोलूँ, रुको मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन और ले आता हूँ। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप जो है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये किस में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दोनों क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड, ये गैसियस स्टेट में। इसके लिए डेल्टा एनजी क्या होगी, इसके लिए डेल्टा एनजी क्या होगी, इसके लिए देखो डेल्टा एनजी कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो सॉलिड फॉर्म में जो है मेटल होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा, वो उसका यूनिटी 1 लेंगे, हमेशा हमेशा यूनिटी लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे, वो हमेशा 1 लेंगे। इसको लेट, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ पे सॉलिड है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सॉलिड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो सॉलिड 1 नहीं लेंगे। जो मैंने अभी पिछले बार बोला कि यूनिटी 1 लेंगे, वो नहीं लेंगे। देखो यहाँ सॉलिड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम गैसियस नंबर मोल्स को कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस एटम। तो हमेशा गैसियस एटम को बारे में बात करेंगे, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या हो जाएंगे, NP माइनस NR, वेयर NP इज द प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने, 1, और सॉलिड है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NG क्या है, डेल्टा NG क्या है आपकी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है डिफरेंट इक्वेशन, मतलब कि रिएक्शंस के लिए आप जो है इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, एक प्रश्न और लिखिएगा जरा, एक प्रश्न और लिखिएगा जरा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। देखो N2 आपका है, N2 plus 2H3 gives 2NH3 gives 2NH3। gives 2NH3। ठीक है, वेयर N2 आपका क्या है, गैस है। N2 आपका क्या गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये इक्वेशन हम लोग किस लिए लिखते हैं, अमोनिया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, याद आया आपको, वो आपका जो है हेबर्स प्रोसेस के लिए होता है। ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं जब हम लोग, इसी को हम लोग, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, तो हेबर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, हेबर्स प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो N2 आपका जो है गैस है, बाकी सारे जो गैस है, तो इसके लिए नंबर ऑफ डेल्टा NG कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस है कि ये सॉलिड है, देख लो, ये गैस है, ये गैस, ये भी गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर डेल्टा NG कैलकुलेट करना हमको। ठीक है, डेल्टा NG कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा NG कैलकुलेट कैसे करेंगे, सॉरी ये 2H2 होगा, रुक जाओ, N2 2N2। ठीक है, तो 3H2 N2 plus 2H2 यानी N2 आपका क्या होगा 2N। ठीक है, तो 3H2 यानी 6, तो 2H2, ये 2H2 होगा। ठीक है, N2 आपका नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितना 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेल्टा NG आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा NG आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा NG क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 है, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब वो इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT,
इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 1 इंटू आर टी, यानी एज इट इज ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस आर टी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 1 रखेंगे, -1 आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये इक्वेशन लगाई। यहाँ से जो है कितने मोल्स थे, 2 मोल्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे 2 मोल्स लिया, उसमें से माइनस कर दिया 2 + 1 1। नाइट्रोजन कितने मोल्स है, 1 मोल्स, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन में लिख देंगे तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा एच ही हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस आर टी। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि डेल्टा यू जो है ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस से, डेल्टा यू ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस से। ठीक है, डेल्टा यू जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस से, क्योंकि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि डेल्टा एच जो है आपका, सॉरी डेल्टा एच जो है आपका जो है इसमें से कुछ माइनस किया जा रहा है, आर टी माइनस किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, देखिए डेल्टा एच जो है यहाँ पे क्या है, लेस देन डेल्टा यू से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है कि ये डेल्टा एच में कुछ माइनस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो वहां पे इस केस में इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सिस्टम की किसी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो अगले लेक्चर में जो है हम जो है इंथैल्पी के आगे जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर जो है आएगा आपका जो है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, पढ़ते रहिए, मौज करिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।